रात के आगोश में सिमटा हुआ रोशनी को टटोल रहा हूँ। मैं भोपाल बोल रहा हूँ। शमशान के दयार पर खड़ा सोच रहा हूँ। अपने आप को स्वयं के नाखूनों से नोच रहा हूँ। चिताओं की तपिश से झुलस रहा हूँ। मैं भोपाल बोल रहा हूँ। छलनी जिगर और जख्म जिंदा है जिस्म पर, मुद्दा नहीं मखौल रहा हूँ। मैं भोपाल बोल रहा हूँ। मेरी रगों में आज भी बाकी है उस जहर का असर, जिसके घुलने से मेरी सिराएं सूख कर टुंड हो गई थीं। स्वाहा हो गया था सुख और सुर्ख हो गई थी आंखें। बस घुटन तारी थी और उखड़ती सांसों को मैं देख रहा था। वो घुटन मुझसे और मैं उससे कुछ कह रहा हूँ। मैं भोपाल बोल रहा हूँ। मैं भोपाल हूँ जो अब मर चुका है। मेरी अर्थी को उठे आज 33 साल हो गए। 2 और 3 दिसंबर की रात का जिक्र जब भी मेरी जुबां पर आता है तो उस सर्द रात का वो खौफनाक मंजर भी मेरी आंखों में बाढ़ ला देता है। उस सर्द रात जैसे ही शहर के घड़ियाल ने 12 बजाए, गहरे अंधेरे के बीच अपनी गोद में सोए लाखों लोगों को देखकर अचानक सिरहन दौड़ गई। 5 मिनट बाद मुझे ही चीरते हुए आई सायरन की तीखी आवाज। ये मेरी मौत का ऐलान था, क्योंकि अब जो कुछ होने जा रहा था वो मैंने ना तो कभी देखा था न कभी सुना था। वो वक्त जैसे थम गया। आज भी मेरी घड़ी जैसे रात 12:05 से आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि सुबह की पहली किरण तक शहर की हर गली में, हर चौराहे पर, अस्पताल में, स्टेशन पर, ठेले पर, घर में मेरी लाश पड़ी थी। वो लाश जो 2 और 3 दिसंबर से किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी तो किसी का परिवार। 1984 के 2-3 दिसंबर की वो दरमियानी रात थी। धुंध भरे अंधेरे में शहर भोपाल के साथ साथ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भी सोई पड़ी थी। तकनीकी वजहों से पिछले कई दिनों से फैक्ट्री में प्रोडक्शन ठप था, लेकिन फैक्ट्री के 610 टैंक में एक शैतान सांस ले रहा था। जी हाँ, इस टैंक में भरी थी बेहद खतरनाक, जानलेवा, जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड। मौके पर तैनात फैक्ट्री के सुपरवाइजर को रात 11 बजे ही इस टैंक में मची खलबली का एहसास होने लगा था, लेकिन ये खलबली आगे कितनी खतरनाक होने जा रही थी किसी को इसका एहसास नहीं था। टैंक का बढ़ता तापमान सबकी पेशानी पर लकीरें खींच रहा था। हालात पर काबू पाने की मशक्कत जारी थी, लेकिन जल्द ही कर्मचारियों को एहसास हो गया कि अब हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं और शैतान लोगों को जल्द ही अपने आगोश में लेने वाला है। धीरे धीरे गैस का रिसाव शुरू हुआ और हालात बेकाबू होने लगे। रात के तकरीबन 1:30 बजे भोपाल के मशहूर हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। जब तक 1-2 लोग आए, इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जल्द ही ये तादाद दर्जनों में तब्दील हो गई और तब सरकारी अमले को गैस कांड की गंभीरता का एहसास हुआ। सरकारी अमले के दिमाग में अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। जहर की शक्ल में ये कहर यूनियन कार्बाइड की चिमनियों से बरसा था, लेकिन इस जहर का असर कहाँ तक था और कितना था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। दहशत में डालने वाली शुरुआती खबरें हमीदिया अस्पताल से आना शुरू हुई, जहां लाशों की तादाद हर सेकंड बढ़ती ही जा रही थी। सरकारी अमले को ये तो पता चल गया कि गैस की लीकेज यूनियन कार्बाइड से शुरू हुई है, लेकिन अब सामने खड़ा एक बड़ा सवाल, गैस का रिसाव बंद हो तो कैसे? हालात कितने भयावह हो चुके थे, इसका अंदाजा तब हुआ जब भोपाल में 3 दिसंबर की सुबह का सूरज निकला। भोपाल के रेलवे स्टेशन ने सारी रात जहर का असर झेला था। कंट्रोल रूम को स्टेशन के खराब हालात की खबर मिल रही थी। सुबह आला अफसरों का अमला रेलवे स्टेशन पहुंचा।
तकरीबन 5 बज रहे थे, लेकिन वहाँ जो तस्वीर दिखी वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। लोग स्टेशन पर ऐसे पड़े थे जैसे सोए पड़े हों। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। 3 दिसंबर की सुबह सूरज चढ़ता गया और चढ़ते सूरज के साथ भोपाल के आसमान में चीले और गिद्ध मंडराने लगे। इनका मंडराना ही गवाही दे रहा था कि भोपाल की सड़कों पर कितनी लाशें बिछी हैं। यूं तो सरकारी आंकड़ा 3,500 लाशों तक पहुंचा, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ा कहता है कि मरने वाले 10,000 से ज्यादा थे। जहर के असर से लोग आज तक मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे, लेकिन यूनियन कार्बाइड का शैतान टैंक नंबर 610 आज भी वहीं खड़ा है। इस टैंक का ढक्कन भेड़ के इंजीनियरों ने बंद तो कर दिया, लेकिन मिथाइल आइसोसाइनाइड का शैतान अब भी आजाद है और भोपाल की रगों में दौड़ रहा है। कहते हैं इसने अब तक 40,000 जानें ली हैं और आगे कितनी जानें लेगा कोई नहीं जानता। जो बेमौत मारे गए, जिनके अपने उनसे जुदा हो गए, उन्हें आखिरी इंसाफ कभी मिलेगा भी या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन तारीख के काले पन्नों में भोपाल की वो जहरीली रात हमेशा के लिए दर्ज रहेगी।